कंफर्टर होगा, इंग्लिश में कंफर्टर लिखा, हिंदी में सहायक लिखा, लेकिन असली यूनानी भाषा का शब्द है पैराक्लिटोस, जिसका मतलब है वो तुम्हें एडवोकेट देगा। क्यों? आज जिसके पास अच्छा एडवोकेट है वो बड़े बार ऐसा होता है अपने केसों से जीत जाते हैं, जेल जाने से बच जाते हैं, फालतू की चिक चिक से बच जाते हैं। ऐसे इंडिया में एडवोकेट हैं जो एक हेयरिंग का, एक बार कोर्ट में अपीयर होने का जाने का 25 लाख फीस लेते हैं, 30 लाख फीस लेते हैं, 1 करोड़ फीस लेते हैं एक बार की। ऐसे एडवोकेट भी हैं क्योंकि उनको संविधान की नॉलेज है, उन पे किया गया भरोसा व्यर्थ नहीं जाता। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग उन्हीं पे भरोसा रखते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक एडवोकेट दूंगा, मैं तुम्हें एक बड़ा वकील दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या होता है एक मसीह जिंदगी में, जब आप मिस्टेक करते हैं, जब आप गलती करते हैं, या आप गिरते हैं, या आप कमजोर फील करते हैं, या आप परीक्षा के समय में होते हैं। जितनी क्रिश्चियन लाइफ में मैंने निराशा सही है, मैंने आज तक एक भी विश्वासी ऐसा नहीं देखा जिसने उस लेवल की निराशा सही हो। आज लोग चर्च की ग्लोरी देखते हैं, आज लोग चर्च की सफलता देखते हैं, मिनिस्ट्री की सफलता देखते हैं, हमारी ग्लोरी को देखते हैं, लेकिन हमारी स्टोरी को नहीं देखते कि 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल नहीं, कितने साल हम निराश रहे हैं मसीह में आने के बावजूद भी, सेवा करने के बावजूद भी। निराश मतलब ऐसी निराशा नहीं जो हमें मार दे, लेकिन ऐसी निराशा की परमेश्वर 10 साल हो गए हमें प्रार्थना करते, लेकिन इस चीज का उत्तर तूने अभी तक नहीं दिया। ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी। बाइबल कहती है कि मसीह जिंदगी में परीक्षाएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें एक बहुत महंगा वकील दूंगा, बहुत महंगा वकील दूंगा, सबसे बेस्ट वकील तुम्हें दूंगा। जो सेलिब्रिटी वकील अच्छा लेके जाते हैं उन्हें भरोसा होता नहीं हमें जेल नहीं होगी, ये हमारा केस बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, हमें कुछ नहीं होगा। आपके पास वकीलों का वकील है, आपके पास पवित्र आत्मा है, वो आपको गिरने नहीं देगा। आज से आपकी लाइफ चेंज अगर आमीन हो जाए, हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें महंगा वकील दूंगा, मैं तुम्हें सबसे कॉस्टली वकील दूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें बताएगा कि जब तुम कमजोर हो प्रभु के सामने कैसे जाना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे वायदा करना है, कोई मिस्टेक हो गई प्रभु को क्या वायदा करना है, कैसे करना है, कैसे उसको खत्म करना है। वो कहता मैं तुम्हें वकील दूंगा, वो तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें अच्छी सलाह देगा, तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुम्हारा केस अच्छी तरह से हैंडल करेगा। तुम अकेले नहीं हो चर्च, तुम्हारे पास दुनिया का बेस्ट वकील है तुम्हारे अंदर रहता। मैंने कहा तुम अकेले नहीं हो चर्च, बेस्ट एडवोकेट तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है कि नहीं? गुड न्यूज है कि नहीं? गुड न्यूज। खड़े हो जाओ, तारीफ करो अगर गुड न्यूज है तो। मैंने कहा खड़े हो जाओ अगर तारीफ करो अगर गुड न्यूज है कि नहीं? गुड न्यूज। तुम्हारे अंदर दुनिया का बेस्ट वकील रहता है, गुड न्यूज है कि नहीं? तारीफ करो हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया उछल के हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया, आमीन आमीन। बैठ जाओ, आज का वचन डिटेल में है, मुझे बैठना पड़ेगा आपके साथ। आमीन। अब अगर मेरे अंदर वकील है, मेरे अंदर कंफर्टर है, मेरे अंदर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे अंदर बेस्ट एडवोकेट तुम्हारे अंदर रहता है। रोमियो 8 उसकी 26-27 आयत को मैं पढ़ूंगा। इस रीति से पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आप जानते हैं आपका बेस्ट, आपके दोस्त क्या करते हैं? जब आप दुर्बल होते हैं वो आपको चिढ़ाते हैं, वो आपकी बेइज्जती करते हैं, उसको ताने पड़ते हैं, उसको बातें सुननी पड़ती। एक आदमी फाइनेंस में दुर्बल है, उसको बातें सुननी पड़ती, उसको शर्मिंदगी सहनी पड़ती, उसको तरह तरह से उसके अपने ही उसको ताने मारने शुरू करते हैं, उसको चुभती हुई बातें बोलते हैं। परमेश्वर कहता नो, जब तुम दुर्बल होगे तो आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा, एडवोकेट तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए तुम्हें दलीलें देगा, तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें महा मजबूत करने के लिए यीशु मसीह के नाम में आज से पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपके बच्चों तक की भी, आपके बुजुर्गों की, आपके फाइनेंशियल लेवल के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। आमीन हो चाहिए, आशीष तुम्हारी है। हालेलुया। कहता हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करेगा। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पा लेता है, पवित्रताई में चल के, परमेश्वर में चल के पवित्र आत्मा को पा लेता है, बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करनी भी सिखाएगा। तुम बैठोगे तुम्हें एकदम से रोना आ जाएगा, तुम बैठोगे एकदम से ऐसा लगेगा जोश के साथ में प्रार्थना करूं, तुम बैठोगे एकदम से तुम्हारा मन भरेगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ। पवित्र आत्मा तुम्हारे इमोशंस पे कब्जा करके तुम्हें प्रार्थना करने सिखाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं अपने आप को कंट्रोल मत करो, अपने आप को बांधो मत। पवित्र आत्मा जो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि वो आपका एडवोकेट है, वो आपका वकील है। इमेजिन करो आज अगर आप यहां बैठे हैं, आपकी जेब में 50 रुपए भी नहीं, 500 भी नहीं, लेकिन आपका जो वकील है वो करोड़ों रुपए की फीस से भी ऊपर लेने वाला वकील आपके साथ बैठा है इस समय। 27 आयत में लिखा और मनों का जांचने वाला ये जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा का रोल क्या है? मान लो परमेश्वर के दिल में है मैं इसको सामर्थ देना चाहता हूं, मैं अपनी बेटी को बढ़ाना चाहता हूं, मैं इसको बच्चे के साथ ब्लेस करना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता हूं, तो वो क्या करता है? परमेश्वर वो आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं ये ऐसा करना चाहता हूं। अब मान लो यहां पे मेरे को दो लोग चाहिए, आ जाओ।
मान लो वो परमेश्वर है पीछे और उसने चाहा कि मैं इसको कुछ ब्लेसिंग देनी है। धरती का रूल है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जो भी देना चाहता है बिना इनविटेशन या बिना प्रार्थना के वो धरती पे नहीं करता, ये उसका रूल है। आप मेरी बात समझे कि नहीं? अब परमेश्वर चाहता है कि ये ब्लेस हो, पर प्रॉब्लम यह है कि इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर की इच्छा को ये समझ नहीं पा रहा। लेकिन जब ये तौबा करता है और पाप से मन फिरा के चर्च में जाता है और प्रभु के रास्तों पे चलना शुरू करता है, इसको पवित्र आत्मा दे दिया जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से सुनता है इसको क्या चाहिए, और परमेश्वर से सुन के ये इसको बताता है और कि परमेश्वर तुझे ब्लेस करना चाहता है, और पवित्र आत्मा इसको छूता है, इसका इमोशंस चेंज हो जाता है, और जब ये प्रार्थना में बैठकर रो रो के बोलता है परमेश्वर मुझे बढ़ा, परमेश्वर मुझे बढ़ा। आप समझ रहे मेरी बात? और जब ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, जब प्रार्थना चली जाती है पवित्र आत्मा की सहायता से, तो परमेश्वर अपनी इच्छा जो उसके दिल में थी इसकी जिंदगी में पूरा करना शुरू कर देता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कहता आत्मा दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करता है। जैसे मैं दुर्बल था एक दिन, मैंने कहा परमेश्वर इतने साल हो गए प्रार्थना करते, लेकिन ये आशीष क्यों नहीं मिल रही? मुझे इतने साल हो गए सेवा करते भी, लेकिन आत्मा सहायता करता था बने रहने के लिए, खड़े रहने के लिए।